नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अब अपनी तैयारी को बंद कर दिया होगा, या ये कहें तो उन्होंने अपनी तैयारी को कम कर दिया होगा। क्यों कर दिया होगा कम? क्योंकि जब कल टेंडर आया और टेंडर के बाद से बच्चों के दिमाग में एक शंका आई कि अभी तक कोई भी आयु सीमा को लेकर के बात नहीं की गई। FAQs में भी कोई भी आयु सीमा को लेकर के भर्ती बोर्ड ने एग्जैक्ट खुली जवाब नहीं दिया। और दूसरा, अभी भी टेंडर के रूप में कोई भर्ती बोर्ड ने जवाब नहीं दिया कि एज में छूट मिलेगी या नहीं। तो भाई ये जो टेंडर आया है, टेंडर का लेटर वायरल हुआ है, तो भाई आपके लिए बिल्कुल नहीं था बच्चों कि आपके लिए हो, ये टोटल कंपनी के लिए था कि कंपनी को क्या क्या बताया गया, क्या क्या नहीं बताया गया। लेकिन यहां से भर्ती बोर्ड ने कुछ चीजें साफ की हैं या इशारा किया है कि उनके अंडर में कुछ चीजें बिल्कुल नहीं है, जितना उनके नियमावली में है उसी आधार पर वह काम करेंगी। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 आयु सीमा में छूट हाँ या फिर नहीं, मतलब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो आपको भी एक काम करना है, बताऊंगा लास्ट में क्या काम करना है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर आपको भी फॉर्म भरना है और आयु में छूट चाहिए तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेन बात यह आयु में छूट को लेकर के जो थोड़ी सी हमें जानकारी महसूस होती है वो कहां से होती है, आइए चलते हैं उस बात में। ये आप कल का नोटिस दे सकते हैं, 17 तारीख का नोटिस है। अब यहां पर जो ये नोटिस है, इसमें एक चीज बोली गई है। इसमें भर्ती बोर्ड के द्वारा क्या बोला गया है, बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस आरक्षी पीएससी विशेष सुरक्षा फायरमैन एवं नवगठित महिला वाहिनियों हेतु आरक्षी महिला के पदों पर सीधी भर्ती कार्रवाई हेतु जिसमें लगभग 20 लाख से 25 लाख अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। मेन बात अब यहां पर फंस गई। मतलब भर्ती बोर्ड ने कंपनी को बताया कि इस भर्ती में लगभग 20 से 25 लाख बच्चे भाग ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 49,000 की भर्ती आई थी, जब 49,000 की, भाई साहब 49,000 प्लस की भर्ती आई थी, तब आपके 23 लाख फॉर्म भरे गए थे। कितने? तो दोस्त 23 लाख आपके फॉर्म भरे गए थे, 23 लाख। अब जहां पर 49,000 वैकेंसी है, कितनी? 58,000 वैकेंसी है और लगभग 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। तो बच्चा, और हर साल इंटर पास हो गए, बच्चा बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। वहां भर्ती बोर्ड का अनुमान कितना है? 20 से लेकर के 25 लाख, जबकि भर्ती बोर्ड का अनुमान होना चाहिए था यहां पर 35 से लेकर के 40 लाख के बीच का। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि भर्ती बोर्ड बताना चाह रहा है कि शायद उम्र में छूट ना मिले, शायद उम्र में छूट ना मिले। अगर छूट मिल गई तो भाई आंकड़ा ये 35 से 40 लाख जाने वाला है। यह बिल्कुल तय है कि आयु में छूट मिल गई तो आंकड़ा 35 से 40 लाख जाएगा। आयु में छूट नहीं मिली तो यह आंकड़ा 20 से लेकर के 25 लाख के बीच ही सिमट जाएगा। अब ये जब नोटिस आ चुका है, नोटिस के बाद विद्यार्थी करे तो करे क्या? ये पूरा नोटिस आप सभी ने पढ़ लिया होगा, आपके कोई काम का नहीं है, ये सारा कंपनी के काम का है और कंपनी अच्छे से इसको रीड करेगी। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए, आपके काम क्या क्या है, आयु में छूट के लिए कैसे क्या करना है? तो भाई 3 मेथड है। क्या है? 3 तरीके से आप कर सकते हो। नंबर 1 तरीका, ट्विटर कैंपेन कर सकते हो। नंबर 2 तरीका कि आप अपने जो मुख्यमंत्री साहब हैं, DM साहब हैं, MLA साहब हैं, इन सभी को ज्ञापन पत्र, लेटर, मैसेज करें, पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजें। इनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि आयु में छूट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर प्लीज समझिए, 5 साल से भर्ती नहीं आई, हमें एक बार तो मौका मिल जाए कम से कम। लेकिन तीसरा है आपका हाई कोर्ट। क्या है? तीसरा है आपका हाई कोर्ट, वहां से आप छूट ले सकते हैं। लेकिन अब इन तीनों में क्या कंडीशन है उनको भी जानना जरूरी है। भाई देखिए, अगर ट्विटर कैंपेन आप करते हैं तो आपका एक समुदाय, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का भी पूरा एक समुदाय है, वो 2 हिस्सों में टूट जाएगा। कैसे में? एक हिस्सा वह हो जाएगा जो भर्ती मतलब एज में आता है, एज के अंदर है, और एक समुदाय वह हो जाएगा जो एज से बाहर है। और जब आप ट्विटर कैंपेन करेंगे तो भाई जो दूसरा वाला बंदा है वह आपका साथ नहीं देगा, और जब आप पूरा ट्विटर कैंपेन करेंगे तो वह इफेक्ट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो बच्चा भी जानता है कि आप पिछले 5 साल से देख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन हकीकत यह है दोस्त कि हम सभी को मिलकर एक काम करना चाहिए। सभी छोटे बड़े भाई हैं, सभी को मिलकर सरकार को रिक्वेस्ट करनी चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए कि आखिर हमें 5 साल में एक मौका तो मिलना चाहिए।
एक मौका तो भर्ती देखने का मिलना चाहिए। तो अगर आपसे हो सकता है तो ट्विटर कैंपेन का भी करिएगा, जैसा होगा वैसा कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके साथ में कदम से कदम मिला के चलेंगे। दूसरी चीज, आप दूसरा हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में देखिए 2021 में भर्ती आई थी, विद्यार्थी गए, दरोगा की जो भर्ती आई थी, विद्यार्थी गए आयु में छूट को लेकर के, क्योंकि 5 साल बाद वो भी भर्ती आई थी, लेकिन वहां से साफ केस हार चुके थे। हाई कोर्ट ने बोल दिया कोई आयु में छूट नहीं मिलेगी। तब अब यहां ऑप्शन आता है कि भाई अब छूट मिलेगी कि नहीं हाई कोर्ट से भी, क्योंकि दरोगा वाले में नहीं मिली थी। अब आ गया ज्ञापन का, तो भाई अपने अपने एरिया के विधायक सांसद जी से मिलिए, डीएम साहब से मिलिए, और पर्सनली सीएम साहब के ऑफिस के लिए पोस्ट ऑफिस द्वारा आप अपना लेटर ज्ञापन सौंपिए कि सर प्लीज एक मौका मिल जाए। ये 3 ऑप्शन हो गए। अब क्या उम्मीद है एज में छूट मिलने की? तो देखो पॉजिटिविटी भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमें मिल क्या सकता है। सीआरपीएफ में देखिए आपको छूट मिली, आप देखेंगे राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी आई, उसमें आपको उम्र में छूट मिली। आपका जितने भी डिफेंस की वैकेंसी आई उसमें आपको छूट मिली। आपका एमपी कांस्टेबल आया उसमें छूट मिली। मतलब कि जो कोरोना के बाद से जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं उसमें छूट मिल रही है, जिसमें भर्ती बोर्ड ने पहले से ही छूट दे रखी है तो ठीक है, वरना हाईकोर्ट के द्वारा छूट दी जा रही है। तो यहां से आपके पास पॉजिटिविटी यह है कि अगर भर्ती बोर्ड ने छूट नहीं दी तो भाई हम कोर्ट के द्वारा भी छूट ले सकते हैं, हम इतने सारे केस दिखा सकते हैं कि आखिर छूट मिली है। लेकिन आपको एक बात यह भी बता दूं कि अगर नोटिफिकेशन आ गया फिर आपको एज में छूट नहीं मिलेगी। जो करना है अभी कर लीजिए, क्योंकि मौका एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता मेरे दोस्त। तो अभी सब लोग एक साथ हो जाइए और एक साथ होकर के चाहे ज्ञापन दीजिए, चाहे रिक्वेस्ट कीजिए, चाहे बात कीजिए, लेकिन सरकार को जरूर मना लीजिए कि एक मौका आपको जरूर दे दे। उम्मीद करता हूं आप बात समझे होंगे। अगर बात समझे तो सभी तक बताएं ये वीडियो और उनसे पूछें कि आखिर वह क्या चाहते हैं एज को छूट को लेकर के। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।